लास्ट ईयर का 2022 का मैंने प्रीवियस ईयर IBPS PO का पेपर लिया है और इस पेपर का इंग्लिश सेक्शन में आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि कैसे आप 4 या 5 जो टिप्स मैं आपको दूंगा उनको आप यूज़ करके पेपर को अच्छी तरीके से क्रैक कर सकते हैं, कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं। पर्टिकुलरली इंग्लिश की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं। और आपको उसके लिए कोई एक्स्ट्रा नॉलेज, कोई एक्स्ट्रा टॉपिक्स वो पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं है, ना उतना टाइम है आपके पास में। तो कैसे आप कुछ एक स्ट्रेटजीज़ को, कुछ एक टिप्स को यूज़ करके अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं, वही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे मैं लास्ट टाइम भी बताया था और दोबारा बता रहा हूँ कि आपको सबसे पहले तो एक बार पूरे पेपर को, इंग्लिश सेक्शन को पूरा एक बार आपको स्कैन करना है। तो आपने स्कैन किया और आपने देखा कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको ईजी लग रहे हैं फर्स्ट ग्लैंस में ही, तो कि अच्छा ठीक है, यहाँ पर ये आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कि एंटोनिम सिनोनिम्स में से कुछ एक होगा। यहाँ फिल इन दी ब्लैंक्स अगर दे रखा है तो नहीं दे रखा है इसमें, तो ये समझ में आ गया कि ये भी एक सिनोनिम्स एंटोनिम्स का पार्ट है। या एक फिल इन दी ब्लैंक्स ये दे रखा है पैसेज में, यानी कि पैसेज में 1 2 3 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम कर सकते हैं अभी, लेकिन उसको हम नहीं करेंगे, अभी हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमने देखा कि अच्छा उसके बाद पैरा जंबल्स दे रखे हैं। इसमें मैंने पैरा जंबल्स कैसे आप कर सकते हो, मैंने उसका एक नया तरीका और बताया है आपको। उसके बाद आपने देखा कि अच्छा इसमें हमें यहाँ पर दे रखा है कि ये सब और क्वेश्चन दे रखे हैं, कुछ नए पैरा जंबल्स भी आ गए। फिर इसमें यहाँ पर करेक्शंस वाले आ गए। तो ये हमारा एक आइडिया लग गया कि अच्छा ठीक है, हमें इस तरीके का पेपर है हमारे पास में। अब हो सकता है इसमें से कोई टॉपिक ऐसा हो जो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो, जहाँ पर आप 90% स्कोर कर सकते हो, तो वो पहले कर लीजिए। अगर नहीं है ऐसा कोई पर्टिकुलर तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम 30th क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। तो इसमें है नो सूनर हैड आई क्लोज माई आइज दैट आई फेल अस्लीप। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि नहीं ये थोड़ा मेरे लेवल से ऊपर का है या ये एवरेज लेवल से ऊपर का क्वेश्चन है, तो इसको स्किप कर दीजिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हो सकता है कुछ लोगों को लगे। वैसे इसका आंसर जो है वो अभी चले जाने देते हैं, तो इसको हमने स्किप कर दिया। अब हम दूसरे पर आते हैं। फर्स्ट ग्लैंस में जब आप फर्स्ट स्कैन कर रहे हैं तो आपको फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है, अपना ईगो बीच में लेके नहीं आना है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पर। शी फेल्ट एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू रिटर्न बैक होम। अब देखो, डिज़ायर टू रिटर्न बैक होम, रिटर्न और बैक दोनों एक ही चीज़ हैं। रिटर्न का मतलब भी वापस होना होता है, बैक का मतलब भी वापस होना होता है। तो इसमें से कोई एक आएगा, यानी कि या तो रिटर्न होगा या बैक होगा। तो इसमें रिटर्न बैक इसमें भी है, इसमें भी है, और यहाँ पर रिक्वायर्ड यानी कि 3 आपने एलिमिनेट कर दिए, A, C और E आपने एलिमिनेट ही कर दिए। अब आपके पास 2 चॉइसेस हैं, डिज़ायर्स और डिज़ायर। तो देखिए यहाँ पर N लगा हुआ है, N मतलब एक है, तो डिज़ायर्स तो नहीं हो सकता, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा D। तो हमारा एक क्वेश्चन इस तरीके से सही हो जाता है। मैं इसको मार्क कर लेता हूँ कि ठीक है, एक क्वेश्चन हमने सही कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। इफ़ आई विल स्टडी आई वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम। अब देखो यहाँ पर इफ़ जो है ना वो बोल्ड में नहीं है, तो हमको इफ़ तो रखना पड़ेगा। अगर इफ़ यहाँ पर बोल्ड में होता देन बी होने के चांसेस बन जाते यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इफ़ बोल्ड में नहीं है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। इफ़ बोल्ड में नहीं है तो यहाँ पर आएगा आई हैव स्टडीड। इफ़ आई हैव स्टडीड, अगर मैंने पढ़ा होता तो मेरा एग्ज़ाम पास हो जाता, और अगर यहाँ पर इफ़ नहीं होता तो आपका हैड आई स्टडीड से काम चल जाता, वो आंसर सही होता। लेकिन इस समय इस कॉन्टेक्स्ट में इसका आंसर सी होगा। तो ये हमने दूसरा क्वेश्चन कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, माई ग्रैंड मदर हैज़ एक्सट्रीमली फिर उसके बाद ब्लैंक हेल्थ, सो शी सीज हर डॉक्टर वंस अ वीक। इसका ना ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव हो सकता है, इसलिए इसको अभी के लिए आप स्किप कर दीजिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन जहाँ कन्फ्यूज़न, जहाँ घुमाना एग्जामिनर आपको चाहता है, वो आपको बिल्कुल नहीं टच करने हैं इनिशियल वाले स्टेज में। फर्स्ट स्कैन में तो बिल्कुल नहीं करने हैं। अब आगे बढ़ते हैं। द लूजिंग टीम मेड अ, अगर आप में को इनमें से कुछ एक का मतलब पता है कि इलस्ट्रीसिस का मतलब क्या होता है, वेलिएंट का मतलब क्या होता है, रिफ्रेंड का मतलब क्या होता है, तो आप इसको कर पाओगे।
और अगर नहीं पता देन नहीं कर पाओगे। देखो द लूजिंग टीम मेट, उसका भी मैं तरीका बताता हूँ आपको। लेट सपोज आपको रीच्ड का मतलब तो पता होगा, तो हमें ये तो पता है कि ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद अगर हम देखें तो इलस्ट्रेशियस का मतलब होता है कि जिसने कोई एग्जाम्पल दिया हो। अब इलस्ट्रेशियस अगर कुछ है तो फिर उसके आगे पीछे कुछ होना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। इसका आंसर वैसे है बी, लेकिन अगर आपको इसका भी समझ में नहीं आ रहा है देन यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन। अभी के लिए इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो। वैसे इसका आंसर वेलिएंट था, क्योंकि वेलिएंट का आंसर मतलब मुझे डायरेक्टली पता है कि जो वीरता के साथ काम करते हैं या वीरता दिखाते हैं, तो उस तरीके से शूरवीरता जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर वो आ जाता तो ये क्वेश्चन सही हो जाता है अपना। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए ये ट्रिकी था, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। द प्ले ग्राउंड वॉज जम्प्ड विद इक्विपमेंट एज 50 स्टूडेंट फील्ड एंड क्लाइम्ड ऑल ओवर दी मेहन। अब देखो द प्ले ग्राउंड वॉज, ये तो पहला सब पता है कि इसका यहाँ तो सी आएगा, क्योंकि द प्ले ग्राउंड वॉज फिल्ड विद इक्विपमेंट। तो ये इक्विपमेंट यहाँ बैठ तो रहा है लेकिन कॉन्टेक्स्ट में नहीं आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आएगा डी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द प्ले ग्राउंड वॉज फिल्ड विद, इसके बाद आएगा आपका डी, मेहन एंड 50 स्टूडेंट जंप एंड क्लाइम्ड ऑल ओवर दी इक्विपमेंट। ये इसमें बनेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इफ़ यू विल नेवर बी एबल टू फाइंड अ बेटर कंपनी देन अ डॉग, एज अ डॉग विल ऑलवेज लॉयल बाय यू। अब देखो बाय यू यानी क्या होता है, स्टैंड बाय यू होता है ना, तो स्टैंड बाय यू हो गया, तो यानी कि सी यहाँ पर आएगा और फिर बी इसके नीचे आ जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन फाइंड करने हैं जो बहुत ईजी हैं। फर्स्ट प्लेस में जो क्वेश्चन बहुत ईजी आपको लग रहे हैं उनको फाइंड करिए और उनको करिए पहले। तो ये हमें मिल गया हमारा आंसर इससे, और इसी को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे जो भी हमारा सही आता है, क्योंकि इफ़ यू ट्रीट हिम राइट ये सही लिखा हुआ है, यू विल नॉट फाइंड अ बेटर ये भी सही है, तो सिर्फ इन दोनों को इंटरचेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए, माई आर्ट प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड मी टू असेंबल अ क्लिपिंग ऑफ मैगजीन कलेक्शन। तो देखो ए है और क्लिपिंग है, तो यहीं से गलत हो गया, यानी कि अ कलेक्शन आना चाहिए, अ कलेक्शन ऑफ मैगजीन क्लिपिंग। मैगजीन की जो कतरन मुझे चाहिए वो मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए चाहिए होगी। तो इस तरीके से इसमें आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो बिल्कुल ईजी हैं, बिल्कुल ही लो हैंगिंग फ्रूट जिनको बोल सकते हैं, उनको हमें टच करना है पहले। अब इसमें से देखिए ये वाला, द allure of the fresh herb cause a chef to intended more money than he spent। नहीं, शेफ टू स्पेंड, देखो यहाँ पर ही लगा हुआ है और ही के साथ फिर स्पेंड आ रहा है, तो स्पेंड तो नहीं आ सकता ना ही के साथ में, या तो स्पेंड्स आएगा। स्पेंड्स तो नहीं, स्पेंड्स है नहीं यहाँ पर, तो यानी कि ये तो गलत बन गया है। तो यहाँ पर अब पुट करके देखो, ही फ्रेश नहीं, ही एल्योर नहीं, तो ही इंटेंडेड, तो ही इंटेंडेड एट द मार्केट। तो अब इसको दोबारा पढ़ते हैं, द एल्योर ऑफ द फ्रेश हर्ब कॉज द शेफ टू स्पेंड मोर मनी देन ही इंटेंडेड एट द मार्केट। फ्रेश हर्ब्स की जो सुगंध थी उसने उसको इस तरीके से आकर्षित किया कि उसने ज़्यादा पैसे वहाँ खर्च कर दिए। ठीक है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन बन गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। रिप्लेसिंग द ऑफिस टेक्नोलॉजी कंप्यूटर आउटडेटेड विद न्यू सिस्टम वुड अलाउ द वर्कर टू गेट अ लॉट मोर डन। रिप्लेसिंग द ऑफिस आउटडेटेड कंप्यूटर, यानी कि यहाँ क्या आएगा, पहले बी आएगा, रिप्लेसिंग द ऑफिस आउटडेटेड कंप्यूटर। फिर उसके, अब देखिए यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए बी किस में आया है, सिर्फ इसमें आया है। अब यहीं से इसका आंसर हमारा बन जाएगा। तो यहाँ में पूरा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहीं से हमारा आंसर निकल के आ गया कि ठीक है, अगर बी फर्स्ट आ रहा है तो अरेंजमेंट तो रिक्वायर्ड है ही, तो यहाँ पर हमें बी अगर पहले आ रहा है तो फिर हमारा ये आंसर हो गया। हमें पूरा इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है।
इसको भी हम छोड़ देते हैं अभी के लिए क्योंकि इसमें भी टाइम जाएगा अपना। हाँ देखिए, ये पैरा जंबल्स का ना एक तरीके से आप समझिए, अगर इस तरीके के क्वेश्चन का पैटर्न मिल जाता है आपको कि जहाँ पर ये पूछा गया है कि पूरा अरेंजमेंट कर लीजिए और फिर उसके बाद आप, क्योंकि अगर आपने सही अरेंजमेंट कर लिया तो देखिए इन क्वेश्चंस के भी आंसर आप बहुत ईजीली दे पाओगे। फिर आपको यानी कि एक में मेहनत करनी है इस वाले में, इस वाले में 14th वाले में, देन तो फिर क्या होगा कि फिर तो सारे इसी से आंसर आपके निकल के आ जाएंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि आप पैरा जंबल्स बना सकते हो, बहुत जल्दी बन जाते हैं आपके, तो आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हो, लेकिन ये फर्स्ट स्कैन में नहीं करना अपने को, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें 4 क्वेश्चन डायरेक्टली मिल रहे हैं, तो 4 में से हम ट्राई करेंगे कम से कम 3 क्वेश्चन तो हम कर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिनोनिम्स ऑफ मूव। अब मूव का मतलब यहाँ देखते हैं क्या मतलब है, तो हमें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। एक लाइन पहले, फैक्टर्स सच एज इंक्रीजिंग लेवल ऑफ अवेयरनेस, ग्रोइंग इंटरेस्ट इन हेरिटेज एंड कल्चर एंड इम्प्रूव एसेसिबिलिटी हैव फ्यूल्ड अ मूव टू ट्रेंड टूवर्ड्स रूरल टूरिज्म। मूव का मतलब एक शिफ्ट हुआ है, मतलब एक जगह से ध्यान हटके दूसरी जगह गया है, कुछ चीज़ें आगे बढ़ी हैं। अब हम देखें इसमें, तो देखिए मूव का हमें क्या क्या सिनोनिम्स दे रखे हैं। कॉन्वे नहीं आएगा, क्रॉल नहीं आएगा, शिफ्ट आएगा, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि अब जो सारा अटेंशन है वो शिफ्ट हो गया है, या हमारा घर शिफ्ट हो गया है, तो वो सब चीज़ें जब हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा शिफ्ट। इसके लिए देखिए हमें पूरा पैसेज नहीं पढ़ना पड़ा, हमें सिर्फ एक लाइन पढ़नी पड़ी इसके लिए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए, थोड़ी प्रैक्टिस से ही ये चीज़ें आपको आइडेंटिफाई होना शुरू हो जाएंगी कि कहाँ आप मैक्सिमम मार्क्स लेके आ सकते हो, नो मैटर आपकी करेंट सिचुएशन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ द मोस्ट सुटेबल फॉर गिवन ब्लैंक इन द पैसेज। तो मैं इसको पढ़ चुका था, तो इसका आंसर है लेवरेज्ड है, ठीक है। लेवरेज मतलब कि आपने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया। तो जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार ब्लैंक, तो यहाँ से हम पढ़ते हैं, दीज कैन बी इनकॉर्पोरेटेड एंड लेवरेज इन फॉर्म ऑफ रूरल टूरिज्म, ठीक है। तो यहाँ से हम ये वाला आंसर बन जाता है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो ये थोड़ा सा इतना पैराग्राफ पढ़ लेंगे तो भी आपको ये क्लियरली पता लग जाएगा, ठीक है। तो पूरा पैसेज नहीं पढ़ने है, हमें सिर्फ उतना पढ़ना है जितना हमारे काम का है। हम आगे आते हैं यहाँ पर वाइटल। अब देखो वाइटल का मतलब क्या होता है, जिनको वाइटल का मतलब नहीं होता है, वो नहीं पता है, उनको मैं आज बता देता हूँ कि वाइटल का मतलब क्या होता है और आप कभी नहीं भूलोगे। रीवाइटल करके गोली आती है, कैप्सूल आता है, दैट इज़ रीवाइटल। तो रीवाइटल को आप ऐसे याद कर लो कि आवश्यक, और रीवाइटल गोली बहुत आवश्यक है, ऐसे याद कर लीजिए उसको, या रीवाइटल कैप्सूल बहुत आवश्यक है। अब आप उसको याद कर लो, ये आपको कम से कम वाइटल तो आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपने लिख दिया ट्रिवियल, तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रिवियल। एंटोनिम्स हमें पता करना है। ट्रिवियल मतलब होता है साधारण सा, बहुत साधारण सा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिनोनिम्स ऑफ हार्मफुल। हार्मफुल का सिनोनिम्स क्या होगा, डेट्रीमेंटल, ठीक है। अब यहाँ से इस तरीके से आपने फर्स्ट स्कैन में आई गेस 8 से 9 क्वेश्चन आपने कर लिए। अब आपके पास करीब 20 मिनट के आसपास फिर भी बच जाता है, और आप 20 मिनट में अच्छे से एक बार दोबारा और स्कैन करके करेक्ट क्वेश्चंस जो आपको लग रहे हैं, जो थोड़े से टफ़ लेवल के थे या आपको लग रहे हैं टफ़ लेवल के हैं, उनको आप कर सकते हो। पैरा जंबल ये वाला कर सकते हो, ये बहुत ईजी पैरा जंबल है ये वाला, ठीक है। पैरा जंबल में ट्राई करो कि उन वर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, लेट्स सपोज जैसे लास्ट में जो होता है ना कि एज अ रिज़ल्ट ऑफ इट, थस, सॉल्यूशन फॉर दैट, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं ये हमेशा लास्ट में ही आएंगे, ठीक है। जहाँ पर इंट्रोडक्शन हो, जहाँ पर किसी बुक का इंट्रोडक्शन हो, किसी आदमी का इंट्रोडक्शन हो, हाई चांसेस कि वो फर्स्ट नंबर पे आएंगे। सो ये एक मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया था ताकि आपको आइडिया लग पाए। इस स्ट्रेटजी को एक बार आप अपनी जो भी मॉक दे रहे हैं या फिर अभी कोई और प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी तरीके से, तो इसको अप्लाई करके देखिए, आपको इससे बेनिफिट होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।